तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? मामा जी, वो मेरे साथ आई थी। किससे पूछकर तू इसको यहाँ लेकर आया था? किसी से पूछने की क्या जरूरत है? मेरी शादी इसी से। शादी हुई नहीं है ना, होने वाली है। शादी हो गई तो भाग जाता ना। तुम चलो, मार डालूंगा तुझे। पड़ी आई है दोस्ती निभाने वाली गंदे लोगों के साथ। चलो चलो मेरे साथ। जहाँ दोस्ती नहीं करना है वही दोस्ती कर रही हो। जाओ अंदर बैठो, बैठो अंदर। मेरी वजह से तुम्हारी खुशी में खलल पड़ गया ना? सॉरी यार, चलता हूं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सवाल का जवाब दो। सब गुस्सा होंगे, मानता हूं, लेकिन सबका कहना है कि छोटे मालिक के साथ दोस्ती नहीं निभाना है। ये कहाँ का न्याय है मामा जी? जब मन किया अपनाया और जब मन किया छोड़ दिया, इसको ही दोस्ती कहते हैं क्या? ये मुझसे नहीं होगा। दोस्ती छोड़ने के लिए कहा है क्या? तो फिर क्यों बार बार टोकते हो? अरे बाप रे, उसने तुझे गले लगाया और वो तुझे पसंद करता है, इसलिए वो तुमसे दोस्ती निभा रहा है। समझ रहे हो? नहीं वेलू भाई, हमारी दोस्ती को लेकर वहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से उन दोनों की शादी टूट गई तो उसके बाद उनका कहर तुम बर्दाश्त कर पाओगे क्या? वेलू, भले ही हम मजदूरी करते हैं और हमारे घर में 2 वक्त का जो चूल्हा जलता है वो उस बड़क्कम गांव वालों की वजह से, उनके नफरत का शिकार होकर हम जी सकते हैं क्या? पूरी कॉलोनी के लोग भूखों मर जाएंगे। आम खाने की खुशी में पेड़ मत उखाड़ देना मेरे बच्चे। तो अभी क्या करूं? दोस्त को छोड़ दूं? इतना ही ना? छोड़ देता हूं। मालिक को बस मालिक की नजर से देखूंगा। मेरे कारण किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मेरे खिलाफ उसने आवाज उठाया है, और हाथ भी। ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देना है मुझे। अगर उसने तुम्हारे साथ जबान दराजी की तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। उसे एक वजह से बच्चों की शादी को रोक दोगे क्या? मुझे मेरी बेटी अम्मू की फिक्र है, इसलिए उस कॉलोनी के गंदे लोगों से मुझे नफरत है। उनसे प्यार जताने के लिए वो मेरी बेटी को लेकर जाता है। इसकी बकवास बातों को खड़े होकर मत सुनो, लेकर जाओ इसे। ऐसे किसी अरे गहरे के साथ नहीं जाने वाली है मेरी बेटी। अरे गहरे, क्यों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? तो फिर मैं मामा की हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर उसको मेरा दामाद बनना है तो मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। आज के बाद उसको मेरे मुताबिक चलना होगा और ये बेकार की दोस्ती यारी से तौबा करना होगा। बोलो, करोगे या नहीं? करूंगा। मैं जिन लोगों से दोस्ती निभा रहा हूँ वो गंदे लोग नहीं हैं, वो इंसान हैं। गंदे और आवारागर्दी करने वाले हमारे अपने लोग हैं। अगर ये गलत है तो... क्या बोला तूने? अगर गलत है तो मामा जी को मेरे सामने ये साबित करना होगा, तब मैं सुनूंगा। वो तेरे कौन है? सर झुकाकर शांत हो जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मुझे सर झुकाना है तो मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, मैं भी जिद्दी हूँ। ओहो, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। ये जिद हमारी खुशी के लिए या अपनी दोस्ती यारी के लिए है? मेरी माँ, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। माँ, मेरे बचपन से आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाने का सोचा है, लेकिन मैं किसी लालचवश नहीं। अगर अम्मू मुझसे प्यार करती है तो ही मैं उससे शादी करूंगा। उसके बाद वड़क्कम गांव के लोगों को कुछ भी सोचने दो। इस दक्षिण गांव के मोहन वर्मा के बेटे देवेन की जुबान है। ओके, अब जरा मुस्कुरा भी दो। चुपचाप जाओ यहाँ से। मुश्किल है। लगता है छोटे मालिक की गाड़ी है। ये किधर जा रहा है? वेलू, सुनो वेलू, वेलू। अभी तो सीधे आ रहा था, अभी मुंह छुपाकर भाग रहा है। वे तुम यहाँ क्या उखाड़ने के लिए बैठे हो? ए बेवकूफ, क्यों तुम मुझे देखकर भागे? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? यहाँ मुझे किसी से मिलना है। मालिक, आप जाइए। यहाँ कौन है? यहाँ मालिक, आप उसे नहीं जानते। ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? क्या हो गया तुझे? पागल हुए हो क्या?
आकर गाड़ी में बैठो, जिससे भी मिलना है हम साथ में जाकर मिलेंगे। नहीं मालिक, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अरे सुनो, देखो अगर तुम बेवजह इस तरह का मजाक करोगे तो सोच लेना क्या होगा। मेरी बातों में कुछ तो मतलब है, आप जाओ। रुको रुको, रुको, किधर भाग रहे हो? भागो और भागो, लेकिन कितना दूर भागोगे? ज्यादा से ज्यादा तालाब तक, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मालिक आप जाइए। बोल रहा हूँ रुक जा, रुकता ही नहीं है। अब लग रहा है कि तुम सही में ठाकुर खानदान के हो। पैसों की लालच के लिए नहीं, ये मेरा जिद है। उस बस्ती के लोगों को वहां से भगाकर पूरी बस्ती को हड़पने की लालच। अभी मुझे क्या करना है वो बोलो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही उस बॉम्बे पार्टी से संपर्क करता हूँ। वो लोग आकर जगह देखेंगे, रिसोर्ट, होटल, टूरिस्ट, माल कमाने का रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। अगर उन्हें वो जगह पसंद आई तो जल्दी से काम शुरू कर देंगे। उससे पहले अगर आपस में किसी तरह का अनबन हो तो समझौता कर लो। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगा। तुम्हारी परंपरा भले ही कुछ भी हो लेकिन वहां काम शुरू करने से पहले वहां के शिलान्यास का काम इस एमएलए को टप्पा के हाथ ही होगा। बिना अदरक की चाय का क्या मजा है ना। शिलान्यास पत्थर पर मेरा नाम रहने दो भाई। Cheers। खुश हो ना? अभी हमारी थाली में छेद करके खुश हो ना? आपकी थाली में किसने छेद कर दिया? मेरी थाली में नहीं, तुम लोग की थाली में। अब यहाँ पर कोई मजदूरी का काम नहीं होने वाला है, बल्कि अब तो यहाँ की जमीन और घर को गिराकर यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है। रिजॉर्ट और बंगला? इसका मतलब ये है कि साहब की जो भी जमीन है उनको वापस देना है। यहाँ की जमीन क्यों? उनके पास कुछ नहीं है क्या? साहब जब आएंगे पूछ लेना। सरपंच जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा। आज बॉम्बे से साहब लोग यहाँ की जमीन देखने आ रहे हैं। जमीन पसंद आते ही काम शुरू कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? काम तमाम समझ लो। जब बड़े मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो अब समझना चाहिए था। आप भी खुद के पेट पर लात मार लिए ना। जो भी समेट सको समेटो, जगह छोड़ने की सोचो। जिस थाली में खाना खाते हो ना, उसको लेकर गांव में भीख मांगो। तुम लोगों को कितना समझाया था, बेवकूफ लोग। आइए अपन भाई, ऐसा मत होने देना। भले हमारी जान चली जाए लेकिन जमीन को बचाना होगा। क्या बोला तूने? वही जो लोग जमीन देखने आ रहे हैं उनको अंदर मत घुसने देना। तुम बेवजह की सलाह मत देना। बड़े मालिक हैं। बड़े मालिक के इजाजत के बिना छोटे मालिक हमारी मदद करेंगे। देवेंद्र मालिक ने उस दिन जो बोला था याद है ना? हम लोग खामोश हाथ जोड़कर खड़े, इसलिए वो अपने लोगों पर जोर दिखा रहा है। हम लोग गुलाम नहीं है अपन भाई, हम लोग मजदूर लोग हैं। हमारे पेट पर जो लात मारने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो। क्या है, बीच रास्ते में खड़े हो? दूर हटो। नहीं मालिक, हम सब जानने के बाद यहाँ आए हैं। क्या है, क्या जानते हो तुम लोग? अम्बाड़ी, ये क्या है? ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम इस जमीन में मजदूरी करने वाले गरीब इंसान है, यही हमारा जीवन है। वो आप हमसे चिन्हो मत। ये सब बोलने वाला तू कौन होता अरे है, अम्बाड़ी, कुत्ते? रुको, कूल डाउन, कूल डाउन। अरे ओए, वो क्या है ना, वो जमीन इनकी है। उस पर क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला करने का हक इनको है। प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जाओ। नहीं मालिक, हमारा निवाला छीनने के लिए कोई साहब या मालिक इधर मत आइए। हम चुप नहीं बैठेंगे। तेरी तो मैं अम्बाड़ी, अरे ये भूखे नंगे लोगों के साथ समय बर्बाद मत करो। तुम जरा शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। वैसे मैं कौन हूँ ये तुम लोग जानते हो क्या? एमएलए हूँ। अगर मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। उखाड़ लेना। आप चुपचाप चले जाएं साहब। अमीरों के तलवा चाटने वाला एमएलए हमको नहीं चाहिए। अगर आप वाकई इंसान हैं तो वहाँ खड़े होने की बजाय हमारे साथ अगर खड़े हो, हमारे जैसे लोग ही आपको जिताते हैं। ये भूलकर 10 अमीरों के साथ मिलकर हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश करोगे तो समझ लेना वो कहीं का भी एमएलए होने दो, उसकी जगह कहाँ होगी हम बताएंगे। अबे चुप, ज्यादा भौंकने की जरूरत नहीं है हरामखोर। इज्जत से दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे सीने पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। हम डरने वालों में से नहीं है मालिक। अगर मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। अच्छा, इन कमीनों के साथ बात करके कोई फायदा नहीं। अरे चलो, क्या आप जरा मेरी बात सुनो। रुको रुको ना, बेवजह परेशानी को और मत बढ़ाओ। रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप?
we don't want this business. Come, let's go. बहुत बड़ा झंझट है यार। तुमने सारा काम चौपट कर दिया। एक अकेले तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। कितनी मेहनत करके उनके पैरों पर अपना सर रखकर उनको यहाँ लेकर आया था। मेरी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। गाड़ी को पीछे से निकालो। अरे गाड़ी को निकालो। तंगप्पा, सुबह होते ही कॉलोनी में एक पेड़ और जड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। पिताजी, हे भगवान, आ जाओ, आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। बच्चे में आग लग गई है। भागो, भागो, दौड़ो, सब लोग आ जाओ। बच्चों को ढूंढ ले जाओ। उतरने को। क्यों किया? किसने भेजा तुझे? बता, बताओ। बताता हूँ। बाला मालिक के कहने पर किया है। अभी तुम्हारा दिल भर गया ना? गरम खून के जोश में बड़े मालिक से झगड़ा करने गए थे। अभी क्या हो गया? अभी रहने के लिए बस्ती भी जल गई। वो मेंबर जो कह रहा था वो ठीक था। हम अपनी बेवकूफ़ी में अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। वेलू, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, कहीं चले जाते हैं। चलो, वो बड़े लोग हैं, पैसा, शोहरत, अधिकार सब है उनके हाथ में। हम अपनी मनमानी की वजह से बड़े मालिक के गुस्से का शिकार हो गए हैं। अगर मेरी बेटी श्रीमती और बच्चों की बेइज्जती हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अभी बेटी को लेकर चला जाता हूँ। सुन लो सभी, कॉलोनी के सभी लोगों को मेरे साथ आना है। कहाँ जाने की बात कर रहे मामा? हम धरती पर इंसानों से प्यार करने वाले लोग हैं। इस धरती और इंसानों से जो देश प्यार करता है, उस देश में जाकर हम मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब लोग कहाँ जा रहे हो? हमारी मदद के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसने कॉलोनी को जलाया है उसको जवाब देना ही पड़ेगा। मालिक मत बोलो, इसी वजह से तुम लोग सड़क पर हो। तुम लोगों को यहाँ से जाना या नहीं, इसका फैसला करने वाला इंसान है उधर, बड़े मालिक। अगर वो बोले तब जाना, बिना बोले यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। अय्यपन भाई, वेलू, कोकिला, किधर? वड़क्कमपट्टी गांव में 4-5 घर बनाने के लिए जगह मिलेगी क्या? ओहो, अच्छा तो तू है इन सब के पीछे। इतने दिनों तक सेंटर के पीछे खड़े होकर खेल खेल रहे थे। बालू मामा इन गरीबों के घर को जला दिया। ऐसा क्या हासिल करने के लिए? मेरी नजरों में दिखाई देने वाली 1000 चीजें होंगी, उन सब का हिसाब मत लो। जाता हूँ। इससे पहले कुछ मामले हैं जिसका फैसला करना है। क्या है? हैं? यहाँ क्या हो रहा है? देख रहे हो दादाजी, इनकी ऐसी क्या गलती जो इनके घर को जला दिया है? हैं?
घर को जला दिया? किसने? बालू मामा, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। बाला? जो लोग मेरे सामने इज्जत से पेश नहीं आते हैं उनके साथ मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो दादाजी? ये इज्जतदार लोग इतनी दूर तक कैसे पहुंचे पता है दादाजी? नॉर्थ इंडिया के अंग्रेज लोगों को ये जमीन दे चुके हैं ताकि होटल और रिसोर्ट बनाने की प्लानिंग हो सके। इन लोगों की तरफदारी करने की कोशिश मत करो। ये बात दादाजी को बोलने दो। अपने हक के लिए आवाज उठाने की गलती करके आज ये लोग सड़क पर आ गए हैं। ये तो गांव छोड़कर जा रहे थे, मैं ही इन लोगों को रोककर यहाँ लेकर आया हूँ। दादाजी, आपको इसके बारे में क्या कहना है? यही सही वक्त है। सही बोला देवेंद्र, तुम जो बोल रहे हो सही है। समय आ गया। मुझे याद है 1922-23 की बात होगी, कुछ भी हो। घर का दामाद बनने के बाद फौज से निकलते वक्त पिताजी को जो 50 रुपए मिले थे उसी पैसे से यह घर और ज़मीन खरीदा गया था। आज वहाँ जो तबेला है उस पर एक बस्ती बनाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तब बारिश में, धूप में, ठंडी में दिन रात मेहनत करके आज जो ज़मीन सोना उगलती है उसको तैयार करने वाला ये अय्यप्पन है। गरीब लोग चैन से जी सके इसीलिए पिताजी इंतज़ाम किए थे। इनकी मेहनत की वजह से इनको यह ज़मीन मिली है। ये लोग उस ज़मीन को अपना सहारा बनाकर गुजारा कर रहे थे खुशी से। दिन बीतता गया और खेल के नाम पर उनको हरा नहीं पाए, तो अपनी मर्जी से खेल को बदलकर उस खेल का आनंद लेने के बजाय बैठकर जुआ खेलने लगे और उस जुए में हिस्से की ज़मीन को गंवा दिया। उसके बाद भी तुम ज़िंदगी जी सको इसीलिए हमने फिर से ज़मीन दिया। आज हम सब जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो मैंने किसी को लिखकर नहीं दिया। ये मेरे परदादा की जायदाद है। इस जायदाद को तुमने किसी ऐरे गहरे के नाम करने की जुर्रत कैसे किया? मेरी ज़मीन पर जीने वाले लोगों के घर को जला दिया। इन गरीबों पर तुमने इस तरह का अत्याचार आखिर क्यों किया? बताओ, क्यों किया? अगर तुम्हें इस ज़मीन से लगाव है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें हरा सकते हो? तुम अपने राजनीतिक सपोर्ट और पैसे शोहरत के दम पर नहीं, अधिकार को लेकर नहीं, अपने हुनर और सच्चाई के रास्ते पर चलकर। क्योंकि वो लोग इस धरती पर सच्चाई से मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। बदलते वक्त के साथ फुटबॉल को प्रतियोगिता में बदलने वाले इंसान तुम ही थे ना। उसी फुटबॉल के खेल में तुम इन्हें हरा सकते हो क्या? बोलो। तो बोलो क्या इरादा है? अभी बोलो, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। तुम बोलो। क्या अय्यप्पन, क्या फैसला है? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? नहीं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग तैयार हैं। मैं जुबान देता हूं। सुनो, तो फिर इस शर्त में एक और परेशानी। देवेन और उनके साथी अगर ये जीत गए तो तुम्हारी जो बेटी यहाँ खड़ी है वो देवेन की हो जाएगी, और अगर हार गए तो ज़मीन छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद देवेन यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। दादाजी, खुद पर भरोसा नहीं तो मैं अपनी ज़बान वापस लेता हूँ। उन लोगों को भी जाकर मरने दो। नहीं दादाजी, मुझे मंजूर है।
तो फिर आज से 7वें दिन तीसरे शनिवार को खेल शुरू होगा। भगवान ही जाने ये कैसा आदमी है। सीधा सीधा हमें गांव छोड़कर चले जाने के लिए कह देना चाहिए था। मैच खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मैदान में छोड़कर बाहर इन लोगों के साथ मजाक मस्ती करते बैठूंगा क्या? इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय मैंने भी थोड़ा बहुत खेल सीखा है। उस देश के लोग फुटबॉल के प्रति बहुत ही पागल हैं, जानते हो? इस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है डेविड बेकम। क्या वो हमारे साथ खेलने आएगा? आएगा। इंग्लैंड का बेकम नहीं, इंडिया का बेकम, हमारा करतु मुत्तू। खेलने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों को सिखाने के लिए। इन लोगों को इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम जीतेंगे। बालू मामा जो पैसे फेंकते उस लालच में वो लोग खेल खेलते हैं, और तुम लोग अपनी जिंदगी के लिए खेल रहे हो। वो सारी अकल बुद्धि हिम्मत तुम्हारे अंदर है। बस दिल में हौसला रखो, काफी है। सब कुछ वापस मिलेगा। उसके लिए ही मैं साथ खड़ा हूं। बस मेरा साथ दो। खड़े रहेंगे मालिक। जब आप हमारे साथ हमारे लिए खड़े हैं मालिक, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। मालिक, आप जिस लड़की को चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी।